आखिर जब सेपरेटिस्ट के ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जाता है तब ह्यूमन राइट्स जो है वो जाग जाता है, एक्शन लेता है। मगर आज वो ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? जब हिंदुओं के ऊपर इतनी बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा है तब वो ह्यूमन राइट्स कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस अब कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिहादी तो ये करेंगे ही। बांग्लादेश से अच्छाई की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा भारत सरकार से कोई धंधा चलाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समुद्र को जोड़ने वाली जो नदी है बांग्लादेश की, वहाँ पर एक हमारा शिप खड़ा कर दिया जाए, एक राफेल भेज दीजिए सिर्फ चक्कर मारने के लिए, संदेश जाएगा। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो 26 जनवरी के लिए यहाँ प्रदर्शन जो किया जाता है हथियारों का, वो किसी काम का नहीं है। जो यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी है उसको बंद किया जाए और तुरंत एनआरसी इंप्लीमेंट करके जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ पे हमारे देश में, इन सबको बाहर भगाया जाए यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। बीते कुछ समय से जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या ये कहीं माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज दिल्ली में यहाँ जंतर मंतर में भारी तादाद पे विश्व हिंदू परिषद और साथ साथ बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग ही यहाँ पर नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम्स में यहाँ पे जैन संत भी नजर आ रहे हैं। साथ साथ कैमरा में दिखा दें, जैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, सिख भी यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदू धर्म के भी सारे महामंडलेश्वर बड़े बड़े संत यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आए हैं आज हिंदुओं के समर्थन में। बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब सेपरेटिस्ट के ऊपर कुछ भी एक्शन लिया जाता है तब ह्यूमन राइट्स जो है वो जाग जाता है, एक्शन लेता है। मगर आज वो ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? जब हिंदुओं के ऊपर इतनी बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा है तब वो ह्यूमन राइट्स कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस अब कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदुओं के हमारे धार्मिक गुरुओं को देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से लगातार हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। भैया क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार? भाई साहब, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमारे जो अत्याचार हो रहा है ना, आप पता है क्या, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से नहीं होगा, हमें ईंट के जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और लठ निकाल के एक एक करके छूटते जाए, वो तब सुधरेंगे। अब बांग्लादेशों के यहाँ पे क्यों दो? यहाँ पे बांग्लादेश क्यों रहेंगे? यहाँ से भी मार के भगाओ। हमारी मांग केवल यही है कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश बंद करे। यदि वो बांग्लादेश अत्याचार बंद नहीं करता है तो हमारी संयुक्त राष्ट्र से ये मांग है और सभी राष्ट्रों से ये मांग है कि उसके साथ जितने भी बांग्लादेश के संबंध हैं वो सब संबंध तोड़े जाएं और हर तरीके का प्रतिबंध जो है बांग्लादेश पर लगाया जाए। मैम, जो बात है कि हिंदू कहा जाता है सहिष्णु, इसलिए बार-बार से आखिर कब तक हिंदू सहिष्णु रहे? यही बात है ना, हिंदू सहिष्णु रहेगा क्योंकि सनातन की सोच ही सहिष्णुता की है। हम कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब यदि वो नहीं रुके तो हिंदू भी चुप नहीं बैठेगा। हम जगह जगह धरने प्रदर्शन करेंगे, प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पर, यूनाइटेड नेशन पर कि हर तरीके का प्रतिबंध जो है बांग्लादेश पर लगाया जाए। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? इस्कॉन जो एक बहुत बड़ी संस्था है जो कृष्ण भगवान की भक्ति को बढ़ावा देती है, उसके जो हेड थे वहाँ के प्रेसिडेंट चंद्र कृष्णदास, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उनकी तरफ से क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता है। दुनिया में कहीं भी हिंदुओं में शांति है। जहाँ हिंदू कम हैं, जहाँ कुछ विधर्मी प्रकार के लोग हैं, वो वहाँ अपने लोगों को ही मारकाट करते हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भारत में शरण लेके बैठी है, वहाँ उसको वहाँ से भगा दिया गया, मार पीट के ही भगाया, एक तरह से भगाया गया। दिक्कत क्या है कि वहाँ के लोग उपद्रवी हैं, वहाँ आज हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या वो उसके नागरिक नहीं है? वहाँ पर 25% हिंदू था कभी, आज वहाँ 7% हिंदू नहीं बचा है। वह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग ये है किसी भी प्रकार से भारत की सरकार अथवा और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दोनों मिलकर के वहाँ पर उस पर प्रेशर बनाए वहाँ की सरकार पर और हिंदुओं को सुरक्षित वहाँ रहने का अवसर दे। भारत में भी सभी लोग रह रहे हैं, ये बांग्लादेश भी बाहर नहीं है, विदेश तो आज है लेकिन विदेश नहीं है। आज से 75 साल पहले भारत का हिस्सा था। यहाँ भी हिंदू और मुसलमान भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं, यहाँ सब इकट्ठे रहते हैं, सबका सम्मान बराबर है। लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं है? दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी उस बात को आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। अगर एक किसी हिंदू अन्य कंट्री में एक किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर हमला हो जाता है, कुछ हो जाता है एक सिंगल व्यक्ति पर, तो यहाँ की भारत की बहुत सारी पार्टियां रोना
शुरू कर देती हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर रोना शुरू क्यों नहीं किया? क्या वो लोग हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वो लोग यही बहुत बड़ा सवाल है कि अब ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं जो पहले नजर आया करते थे किसी और कश्मीर पत्थरबाजी तब, अब कहाँ पे है वो ह्यूमन राइट्स? वो सब सो रहे हैं, उन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है। ह्यूमन राइट का मतलब केवल ये है कि हिंदुओं को मरने दो और अन्य जो धर्म है उनको बचाओ। भारत के अंदर अभी एक किसी आतंकवादी का मर्डर हो जाने दो, तो एनकाउंटर हो जाने दो, भारत के अंदर जितने लोग हैं ह्यूमन राइट वाले आकर धरना शुरू कर देंगे, जंतर मंतर पर रोना शुरू कर देंगे। आखिर क्यों? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है जिनको लाखों रुपये मारा जा रहा है? क्या उन बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ पर सरेआम नंगा किया जा रहा है? वो ठीक है? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग जो यहाँ पर रोते हैं? अखिलेश यादव अभी कहीं भी होने दो, राहुल गांधी कहीं भी होने, ये तुरंत वहाँ धरना देते हैं, तुरंत विरोध करते हैं, लोकसभा चलने नहीं देते। आज कहाँ हैं? आज क्यों शांत बैठे हैं? क्योंकि इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत में जो हिंदू है वो संगठित नहीं है, वो जातियों में बटा हुआ है। यही कारण है कि वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह मौजूद थे। अब हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम में सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर सुरेश जी भी यहाँ पहुँचे। सर, क्या कहना चाहेंगे आखिर कब जाके हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे, जिहादी तो ये करेंगे ही, उनसे हमने अपेक्षा रखना कि वो कुछ नहीं करेंगे। अपेक्षा भारत सरकार से है। दिल्ली में अभी मनमोहन सिंह नहीं, मोदी है, ये मोदी सरकार ने साबित करके दिखाना होगा। अब तक 77 वर्षों में दिल्ली ने हमेशा आसपास के देश के जितने भी हिंदू हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस सरकार से हमारी अपेक्षा नहीं है कि ये मौन रहे। जिस प्रकार के अभी कई महीनों से, 90 दिनों से करीब वहाँ पर हमले हो रहे हैं और हम यहाँ पर चुप हैं, ये नहीं चलेगा। मैं देश के सारे सांसदों, मोदी सरकार और भारत के हिंदुओं को अपील करता हूँ, खास करके सरकार को, क्योंकि इसमें देश की आम जनता कुछ नहीं कर सकती। जो करना है वो सरकार ने करना है। अगर हम कनाडा की एम्बेसी बंद करा सकते, उनके स्टाफ को वापस भेज सकते, तो हम बांग्लादेश की क्यों नहीं कर सकते? और इसलिए भारत सरकार को कर्तव्य दिखाना है। नहीं तो पिछले 77 वर्षों में आसपास के देशों का हिंदू समाप्त हुआ, वही होता रहेगा और उस पाप में हमारा भी नाम लिखा जाएगा। वो ना लिखा जाए, इसलिए हम समर्थन देने के लिए आए हैं। और मैं देश भर के बाकी भी जनता को कहूँगा कि वो भी अपनी जगह पर आवाज़ उठाए, खास करके अपने सांसदों को फ़ोन करें कि वो दिल्ली में है, संसद में है, जिस भी दल के होंगे, कम से कम बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़े रहे। सर, आप भी एक पत्रकार हैं, हम भी एक पत्रकार हैं। बांग्लादेश में जिससे एक पत्रकार हिंदू तिरंगे ऊपर पाँव रखने से मना कर देती है, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैंने तो कहा ना, बांग्लादेश से किसी शालीनता की या कानून की अपेक्षा करना ही गलत है। वो तो साफ है, अब तक जितना दूध भारत ने पिलाया, पैसा आ गया, तो अब हम पे ही फुंका रहे हैं। बांग्लादेश से अच्छाई की अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा भारत सरकार से कोई धंधा चलाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सर, प्रतिबंध जब तक लगाएं, खाली प्रतिबंध से काम चलेगा सर? क्या लगेगा? बिल्कुल चलेगा, कुछ नहीं। समुंदर को जोड़ने वाली जो नदी है बांग्लादेश की, वहाँ पर एक हमारा शिप खड़ा कर दिया जाए, एक राफेल भेज दीजिए सिर्फ चक्कर मारने के लिए, संदेश जाएगा। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो 26 जनवरी के लिए यहाँ प्रदर्शन जो किया जाता है हथियारों का, वो किसी काम का नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे आखिर कब तक हिंदू पे सेक्स अत्याचार होता रहेगा? हिंदू कब तक सहिष्णु बना रहेगा? विश्व की तीसरे नंबर की हमारी सेना है, इतने सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर यही कार्य इजराइल के किसी नागरिक के साथ होता तो अभी तक रॉकेट्स उस देश के ऊपर घुस चुके होते और अपना काम कर चुके होते। सबसे पहले जो यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी है उसको बंद किया जाए और तुरंत एनआरसी इम्प्लीमेंट करके जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ पे हमारे देश में, इन सबको बाहर भगाया जाए यहाँ से। यही हो सकता है इसमें, तभी इनको समझ में आएगा। क्योंकि प्रदर्शन करो, सरकार को ज्ञापन दो, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। आपने जिस तरह से बात की CA-NRC की बात की, आपने वापस वो NRC की बात होती है, वापस लोग धरने पर बैठ जाएंगे, विपक्षी पार्टियां साइड के समर्थन में सड़कों पर उतर जाएंगे। देखो, कानून और संविधान जब लागू करने होते हैं उसके लिए सख्ती से भी निर्णय लेने पड़ते हैं। जब आर्टिकल 370 हट सकती है तो ये जो कानून देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं। दोनों सदनों में पास करके इसको तुरंत लागू किया जा सकता है। और सर, यहाँ जहाँ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पड़ोसी जो मुल्क है वहीं पर पड़ोसी राज्य जो आपका कोलकाता, वहाँ से आपका बंगाल पड़ता है, कोई बयान नहीं आता ममता बनर्जी तरफ से, बल्कि वहाँ पर कायदा हिंदुओं के लिए बांग्लादेशियों को बुलाया जाता है वहाँ पे। ममता बनर्जी तो उनकी मौसी है, वो क्यों बोलेगी? आप सीधी सीधी बात देखी ना, जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेश से बंगाल में घुस रहे हैं, वो सारे के सारे इसी ममता बनर्जी की पार्टी का वोट बैंक है। और कम से कम 70 से 80 सीटों में ये सिर्फ इसीलिए जीतते हैं कि ये घुसपैठिए वहाँ का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं आज की डेट में।